मैं प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज 24 से। इस समय मैं कानपुर देहात के माटी माटी में मौजूद है। यहाँ पर यूजीसी को लेकर के काफी आंदोलन हो रहा है। आइए जानते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। अपने परिचय देते हुए बताइए सर, क्या हो रहा है। मेरा नाम अमर सिंह पाल है और मैं अखिल भारतीय पाल महासभा कानपुर देहात का जिला अध्यक्ष हूँ। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज हम लोग सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी बिल, जिसमें अमेंडमेंट करके उन्होंने एससी एसटी के साथ साथ बहुजन समाज बैकवर्ड के लोगों को भी जोड़ने का काम किया है, उसके समर्थन में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं चाहूंगा यूजीसी का जो अभी नीचा अमेंडमेंट आया है, ये सरकार की तरफ से नहीं आया, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रहा है, लेकिन हम लोग तो उसके समर्थन में है। हम लोग सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो बहुजन समाज के लोगों को अपनी आवाज बुलंद करने नहीं दे रहे, अपनी बात कहने नहीं दे रहे हैं। हम लोग सत्ता का विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार बिल लेके आई है, हम उस बिल के समर्थन में हैं। लेकिन जो लोग 2012 का था, केवल अमेंडमेंट हुआ उसमें, क्योंकि उसमें जब उन्होंने आकलन किया है तो 218% उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, इसलिए उसमें अमेंडमेंट करके बैकवर्ड को भी जोड़ने का काम कर दिया गया है। लेकिन जो लोग सरकार के लाए हुए इस बिल का विरोध कर रहे हैं, शासन के लोग उनके साथ खड़े हैं, उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। देखिए, हम लोग सरकार के समर्थन में है, तो भी शासन प्रशासन के लोग यहाँ ज्ञापन लेने आ गए, लेकिन वहां तक जाने नहीं दिया हम लोगों को। डीएम आवास तक हम लोग ज्ञापन देने जाना चाह रहे थे, नहीं जाने दिया गया। तो जो यूजीसी जो बिल है 2012 से लागू था, ऐसा क्या नयापन आ गया कि स्वर्ण बिरादरी के लोग इसका विरोध करने। उसमें केवल नयापन इतना है कि उसमें एससी एसटी के लिए तो प्रोटेक्शन था, बैकवर्ड का प्रोटेक्शन उसमें नहीं था। केवल अमेंडमेंट करके बैकवर्ड को साथ में जोड़ दिया गया है। लेकिन जो सवर्ण समाज के लोग हैं, उनको ये लगता है कि जो अभी तक हम उत्पीड़न कर रहे थे, हमें बैकवर्ड के साथ उत्पीड़न करने की खुली छूट थी। अगर अब हम उत्पीड़न करेंगे तो हमें कानून का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उनकी मनमानी चलती रहे, वो उत्पीड़न करते रहें, इसलिए उस बिल का वो विरोध कर रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी में है, एससी एसटी को ऑलरेडी मिल रहा था, ओबीसी को इस बार थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 8 लोगों की कमेटी बनी और उसमें जो नया प्रपोजल आया है कि भाई ओबीसी को भी दे दिया जाए। तो जो स्वर्ण जाति के लोग हैं उनको ओबीसी से क्यों इतनी एलर्जी? नहीं, ओबीसी से एलर्जी केवल थोड़ी है, उन्हें तो 85% बहुजनों से उनको एलर्जी है। एलर्जी इसलिए है कि अब एससी एसटी और ओबीसी एक साथ आ जाएगा, तो ये 85% आबादी अगर एकजुट हो जाएगी तो फिर हम लोग जो मनमानी कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। ये एससी एसटी और ओबीसी को अलग रखना चाहते हैं, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं इसका। आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी एक बड़े खतरा महसूस कर रही है कि 85% एक साथ हो गए तो उठा फेंक देंगे? नहीं, इससे बड़ा खतरा और है। बीजेपी और आरएसएस के लोग केवल इसलिए ये बिल लाए हैं कि वो एससी एसटी को भी नहीं देना चाहते प्रोटेक्शन। वो बिल लाए हैं, उन्हें पता था कि हम बिल में ओबीसी को जोड़ेंगे, उसके बाद अपने लोगों से विरोध कराएंगे और पूरे इस बिल को ही खत्म कर देंगे। इसलिए बहुजन समाज जाग गया है, एससी एसटी और ओबीसी के लोग जग गए हैं। अब ये लोग एक साथ खड़े होकर, एक मंच पे खड़े होकर इस बिल का समर्थन करेंगे और हर हाल में ये बिल लागू कराने का काम करेंगे। ओबीसी के अलावा और क्या अमेंडमेंट हुआ? मैं ओबीसी के अलावा परिचय। मैं सरदार प्रमोद सिंह केसावत, कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि हूँ, पंचायती राज और जिलाध्यक्ष भी हूँ सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी का कानपुर देहात का। इसमें मैं यूजीसी का समर्थन करता हूँ और समर्थन करना भी जरूरी है, क्योंकि जो मनमानी आज से अनाज से हमारे देश के का दुर्भाग्य है, स्वर्ण समाज के लोगों ने मनमानी की है। और अब बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, ये देश संविधान से चल रहा है। लोग अगर संविधान से देश नहीं चल रहा होता, मनुस्मृति इतनी अच्छी थी तो संविधान बना क्यों? और अब संविधान बन गया है तो जो बाबा हैं वो बाबा कमंडल लेकर के कहीं नदी किनारे आश्रम में बैठ करके उनको प्रवचन करना चाहिए। तो उनको संविधान में जा करके ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये संवैधानिक देश है और संवैधानिक देश में संविधान से ही देश चल रहा है। और जब संविधान से देश चल रहा है तो उन्हें मालूम है कि ये सब कुछ मिलेगा तो
हमें वहीं मिलेगा, संविधान से मिलेगा। इसलिए उन्हें मालूम है, तो उन्होंने कमंडल को उसमें फेंक दिया, नदी में फेंक दिया। इसलिए वो आके संविधान में बैठना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनके अब ओबीसी, एससी और एसटी के लोग अपने हक और अधिकार के लिए संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद पर पहुंचेंगे, तो उन्हें ये एहसास होने लग गया, क्योंकि उन्होंने मनमानी पहले की थी, अब वो चाह रहे हैं कि अब हम मनमानी नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में कुछ चंद लोग ही सवर्ण समाज के, जिन्होंने पूरे देश का बंटाढार कर दिया, और आगे भी यही उनकी सोच है कि देश को बांट करके रखेंगे, काट करके रखेंगे, जिससे हमारी दाल रोटी चलती रहेगी। योगी जी खुले शब्दों में कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। ऐसे ही ये विचारधारा होनी चाहिए कि हमारे देश को बंटने ना दिया जाए। स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा देश को जो बांटने का काम किया जा रहा है, हम उसका विरोध करते हैं और यूजीसी का समर्थन करते हैं, जिससे एसटी, एससी और ओबीसी के सारे लोगों को समान अधिकार मिल सके। एक शंकराचार्य छठी पास है और वो धमकी दे रहा है कि चीफ मिनिस्टर को, वो तो योगी मानते ही नहीं है उसको। तो ये तो मैं बहुत पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ। स्वर्ण समाज के लोग अब खुले शब्दों में कहना चाहूंगा, यार वो उनका बच्चा अगर 4 साल का होता है, एससी, एसटी और ओबीसी के लोग जो 85 साल के बुजुर्ग होते हैं, उनके पैर छूते हैं। और मनुस्मृति में बाकायदा लिखा हुआ है। अरे मैं उन शायरियों को नहीं जानता हूँ, दोहाओं को नहीं जानता हूँ। मनुस्मृति में ऐसा लिखा हुआ है कि स्वर्ण समाज का अगर एक बच्चा भी गधा भी है तो वो पूजनीय है, और एससी, एसटी और ओबीसी का व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान है तो वो गधा है। इससे ज्यादा मूर्खता देश की कुछ हो भी नहीं सकती है भाई। अब वो छठी पास हो या 8वीं पास हो, बाबा बन गया, और बाबा खुद अपने आप में भगवान कह रहे हैं। मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे दूंगा। बाबा अपने आप में कह रहे हैं, मैं भगवान हूं, मुझे पूजिए। अब मैं एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों से कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति अपने आप को भगवान कह रहा है, आप उनको पूजने के लिए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए, ऐसे बाबाओं का विरोध करना चाहिए। आज हमारे देश में आज हमारे देश में शिक्षा प्रणाली पर किसी भी स्वर्ण समाज का आदमी हो, कोई भी बात नहीं करता। क्यों नहीं करता है? एक शंकराचार्य जिसको कहते हैं, छठी पास है। आप लोग ऐसे मानते कैसे रहते हैं? क्या होता है शंकराचार्य? भारत जैसे देश में शंकराचार्य बनना, बाबा बनना, साधु बनना, संत बनना, इसमें कोई शैक्षिक योग्यता की जरूरत नहीं है। जब कुछ ना कर पाए, कोई भी योग्यता, जी 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 जी, प्रधानमंत्री बनने के लिए भी तो शिक्षा की जरूरत नहीं उसमें है। भी शिक्षा की जरूरत नहीं है। देश के संविधान में कोई भी व्यक्ति जो मानसिक रूप से स्वस्थ है, इस देश का वोटर है, वो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन इस समय जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनका ना शिक्षा से कोई संबंध है, ना वो खुद शिक्षित हैं, और ना आने वाला भविष्य जो देश के बच्चे हैं उनको शिक्षित होने देना चाहते हैं। क्योंकि इस सरकार ने लगभग 18,500 विद्यालय, जिनमें गरीबों के बच्चे पढ़ते थे, उन्हें बंद करने का काम किया है। और जितने विद्यालय बंद किए, उससे ज़्यादा दारू के ठेके खुलवाने का काम किया है। क्योंकि वो चाहते हैं कि दलित और पिछड़ों के बच्चे स्कूल न जाएं। अभी आने वाले समय में हमारे ही बच्चे कंधे पे कांवड़ रख के और लोधेश्वर तक पैदल जाने का काम करेंगे। उन पर तो फूल बरसाए जाएंगे, लेकिन जब बच्चे स्कूल जाने के लिए, शिक्षा के मंदिर में जाने के लिए अपनी बात कहेंगे, तो उन पर लाठी बरसाई जाएगी। इस देश में बहुत पहले लोगों ने कहा था, नेहरू जी कह गए थे कि 75 साल बाद इस देश में धर्मांध लोग सत्ता में आएंगे और पूरे देश को बर्बाद करने का काम करेंगे। वो समय आ गया है। तो हम सब लोग इकट्ठे होकर इस देश को बचाने के लिए, अपने हक हुकूक के लिए और मैं कहना हम चाहूंगा, लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जी, बताइए सर अपनी बात। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। देखो, ये सबसे सस्ता साधन है बाबा बनना, और पैसा कमाने का सबसे सस्ता साधन है। जब बाबा में शक्ति होती है, श्राप दे देगा। अरे मैं तो चाहता हूँ मेरे पेट में दर्द होने लग जाए, ऐसा श्राप दें, मेरे पेट में दर्द होने लग जाए, कम से कम मैं दवाई लेने के लिए अस्पताल तो जा सकूं। बाबा को जब सर दर्द होता है तो वो दवाई खाता है। अगर शक्ति से, अगर वो मैं किस भी आपको रोकना चाहूंगा, शायद पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। अब ये वो एक अंधराचार थे, वो शायद उनकी डेथ हो गई है। राम भद्राचार्य अभी मरे नहीं है, मरे नहीं है। लेकिन वो जिंदा लाश है। उनकी आत्मा पहले मर चुकी है।
जब इस देश के अंधे लोग आंख वालों को रास्ता दिखाने का काम करेंगे तो देश की क्या हालत होगी, ये तो ऊपर वाला ही मालिक है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सबसे सस्ता साधन है बाबा बनना। बाबा वही व्यक्ति बनता है जो नकारा होता है, काम चोर होता है, घर से भागा हुआ होता है, परिवार से भगोड़ा होता है। जब जहां कहीं उसको काम करने की कोई इच्छा नहीं होती तो बाबा बन जाता है। बाबा बनने के बाद 2 से 4 साल में फिर वो माला माल बन जाता है, फिर वही लोगों को संदेश देना चालू कर देता है। इसीलिए बातें ज्यादा करनी है, पर सबसे पहले हमें SC ST OBC के लोगों के लिए हमें ये आरक्षण चाहिए बस। जहाँ तक मेरी जानकारी में, हम लोग वापस आते हैं यूजीसी पे। यूजीसी में अगर किसी, अभी तक तो केवल SC ST स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत शिकायत है तो वो कंप्लेन होती थी और उसमें भी डिसीजन नहीं लिया जाता था। इस बार क्या किया कि अधिकारियों को, और खास करके 3 कमेटी शायद बनाई गई, 3 कमेटी आपको बनानी है, और जो भी कंप्लेन आएगी उसका रजिस्टर करना है, उस पर डिसीजन लेना ही लेना है। इसलिए शायद ये लोग पसंद है। नहीं तो स्वाभाविक बात है, वो लोग जो करते चले आए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि दलित और बैकवर्ड का बच्चा हायर एजुकेशन में लिमिटेड बच्चे वहां तक जाते हैं, लेकिन वो भी उनको हजम नहीं है। वो वहां जाके विश्वविद्यालयों में इतनी रैंकिंग करते हैं या तो वो इतना डेमोलाइज करते हैं कि बच्चे या तो डिप्रेशन में चले जाएं या विद्यालय छोड़ जाएं या आत्महत्या कर लें। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी दलित और बैकवर्ड का बच्चा पढ़ लिख कर DM, SP, IAS, PCS बने, इसलिए उनको दिक्कत है। और ये आने वाले समय में और ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि बाबा साहब के दिए हुए संविधान से, शिक्षा के अधिकार से हमारे बच्चे पढ़ लिख भी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सरकारी नौकरियों में भी है, IAS PCS भी बन रहे हैं। इसलिए उनको लगता है कि अब केवल इनकी आवाज दबाओ, विषय कुछ भी हो, चाहे सकारात्मक हो नकारात्मक हो, इनको बोलने मत दो, क्योंकि ये जब बोलेंगे तो इनके लोग सुनेंगे, और इनके लोग जब सुनेंगे तो अपने हक की बात करेंगे। तो ये इनके लोग ना सुने, गुण ना जाने, इसलिए ये लोग परेशान हैं, बाकी और कुछ नहीं है। यूजीसी से आपको क्या दिक्कत है? हाँ, यूजीसी से दिक्कत ये है कि अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ आजाद समाज पार्टी का। और यूजीसी के समर्थन में हम लोग इसलिए हैं कि यूजीसी की जो कानून रोका गया है वो संविधान के आर्टिकल, रोका नहीं गया, 19 तारीख की पड़ी हुई है। हाँ पड़ी हुई है, वो रोकने के बराबर है। हम कह रहे हैं संविधान के आर्टिकल 14 इस देश को इक्वलिटी बिफोर लॉ, इस देश के समस्त लोगों को समानता का अधिकार देता है। और यूजीसी कानून इस देश में असमानता तो नहीं फैला रहा है, वो सभी लोगों को समानता का अधिकार दे रहा है, किसी के साथ अन्याय भेदभाव ना हो, इसलिए कानून लाया गया। तो अन्य ये अगर ये कानून लाया गया तो उनके पेट में दिक्कत हुई, जो लोग अन्याय करना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि हमें अन्याय करने का लाइसेंस मिले, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। जैसा कि उदाहरण है, अगर किसी, जैसे चोरी की धाराओं में धारा 379 IPC लगती थी, अगर हम चोर नहीं है तो चोरी की धारा में गर्दन काट लेने का भी अगर कानून सरकार बना दे तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत तब हमें होगी जब हम चोर हैं। यूजीसी कानून का विरोध वही लोग कर रहे हैं जो लोग हमारे ऊपर अन्याय करना चाहते हैं, जो लोग अत्याचार करना चाहते हैं, जो लोग इस देश में असमानता फैलाना चाहते हैं, जातिवाद फैलाना चाहते हैं और हमारे लोगों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं।